Good morning, students. Here I am going to explain class 7th, chapter 6, that is physical and chemical changes. Let's start the chapter. As the name of the chapter is physical and chemical changes, so in this chapter we study various changes that happens in our surroundings. Students, you might see various changes around you in your daily life. So here I am giving you some examples of changes. These are the examples of changes. Setting of curd from milk, दही का बनना मिल्क से, ये भी क्या है, एक चेंज है। देखो हमारे पास पहले मिल्क था, मिल्क से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया, तो ये भी हमारी डेली लाइफ एक चेंज की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखो, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। थर्ड वन इज स्ट्रेचिंग अ रबर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रबर है, आपने उसे स्ट्रेच किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो ये भी क्या है, एक चेंज की एग्जांपल है। ये सारी जो मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दी हैं, ये आपकी डेली लाइफ में आप डेली रूटीन में देखते हो। नाउ mainly the changes are divided into two kinds, that is the physical change and the chemical change. Our chapter name is also the physical and chemical changes, so in this chapter we study in detail these two kinds of the changes, that is the physical change and the chemical change. So let's start with the first change, that is the physical change. Now see the definition of the physical change. A change in the physical properties of a substance is called the physical change. Means किसी भी substance की अगर कोई भी physical properties में change आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, physical change. Physical change का मतलब क्या है, किसी भी substance की physical properties में जब कोई change आए तो उसको क्या बोलते हैं, physical change. ये तो होगी definition physical change की। अब physical properties में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, हेयर सी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस का साइज, कलर, शेप और उसकी स्टेट चेंज होती है। स्टेट मीन्स एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में जाता है, तो वो सारी चेंजेस क्या होती हैं, फिजिकल चेंज होती हैं। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का साइज, कलर, शेप और उसकी स्टेट चेंज होती है, मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो वो कौन सी चेंज करता है, फिजिकल चेंज करता है। मीन्स वो सब्सटेंस खुद एज इट इज़ रहता है, चेंज होने के बाद या तो उसमें साइज चेंज होता है, या उसका कलर, या उसकी शेप, या फिर उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है, बट उस सब्सटेंस का खुद का केमिकल फॉर्मूला कह सकते हैं हम, या फिर सब्सटेंस का जो मैटर है वो चेंज नहीं होता, वो सब्सटेंस एज इट इज़ रहता है। चेंज होने के बाद उसमें सिर्फ उसका साइज, कलर, शेप एंड स्टेट चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और दो पॉइंट्स रिमेंबर करने वाले हैं फिजिकल चेंज में। एक तो ये है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज इज द रिवर्सिबल। मतलब फिजिकल चेंज क्या है, हम रिवर्स कर सकते हैं। आपने 6th क्लास में डिटेल में पढ़ा रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज क्या है, वो रिवर्सिबल है, मीन्स जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंज। मीन्स कोई भी न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। No new substance is formed. This is the most important point in the physical change. No new substance is formed in the physical change. जब भी कोई प्रोडक्ट फिजिकल चेंज करेगा तो उसका कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दी है, जैसे स्ट्रेचिंग अ रबड़। अगर आप कोई रबड़ को स्ट्रेच करते हो, अगर आप कोई रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो रबड़ की क्या हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन बाद में चेंज होने के बाद तो वो रबड़ ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं रबड़ में तो वो कौन सी चेंज है, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ एक एग्जांपल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जिससे आपको और क्लियर होगा। हमारे पास वाटर है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद वाटर क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। देखो वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही हमने उसे हीट किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैशियस फॉर्म में, वेपर्स बन गए उसके। इसका मतलब वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। एक फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में क्या है, वो कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज तो हुई है, क्योंकि वाटर क्या लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैशियस में चेंज हो गया। देखो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O क्या है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। इधर देखो वेपर में भी क्या है कि सेम कंपोजिशन रहेंगे मॉलिक्यूल्स के, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, H2O लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H2O था, ऐसे ही वेपर में भी सेम मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोजिशन है मॉलिक्यूल्स की, तो उधर भी क्या लिखा है मैंने, H2O लिखा है। इसका मतलब केमिकली यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई है, लेकिन
एक फॉर्म से वाटर क्या है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी चेंज हुई है, फिजिकल चेंज हुई है। एक और एग्जांपल है देखो वाटर की, वाटर को अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। जब हम वाटर को कूल करेंगे तो वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल में भी केमिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। यहाँ पे क्या हमारे पास आइस है, आइस में भी क्या होता है, वाटर ही होता है, तो वहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, H2O लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केमिकली कोई चेंज नहीं हो रही है। देखो केमिकल फॉर्मूला दोनों साइड सेम है, केमिकली यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कौन सी चेंज होगी, फिजिकल चेंज होगी। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो फिजिकल चेंज है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, सिर्फ साइज, कलर, शेप या फिर सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आती है, पर उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम रहता है। केमिकली वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। आपकी बुक में कुछ फिजिकल चेंजेस के रिलेटेड एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जिससे और आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में क्लियर होगा। Here is the first activity, activity 6.1। देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, पेपर को 4 पीसीस में कट कर देना है। कट करने के बाद उसे इस तरह से फ्लोर या टेबल पर रख देना है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हुई हैं। देखो पेपर को जब हमने कट किया, कट करने के बाद उसका साइज रिड्यूस हो गया, लेकिन रहा तो वो पेपर ही है बाद में कट करने के भी, मतलब उसके मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आई है, सिर्फ उसका क्या है, साइज रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज हुई, फिजिकल चेंज हुई है, क्योंकि पेपर, ओरिजिनल पेपर को कट करने के बाद सिर्फ उसके साइज में रिड्यूस हुआ है, साइज स्मॉल हो गया, लेकिन मटेरियल उसका सेम रहा। पहले भी वो जिस मटेरियल का था पेपर, उसके बाद कटिंग करने के बाद भी उसी मटेरियल का रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कौन सी चेंज हुई है, फिजिकल चेंज हुई है। एक और एग्जांपल देते हैं पेपर के रिलेटेड ही। जैसे पेपर को मोल्ड करके हम लोग कई बार डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जैसे एरोप्लेन, बोट्स। ये एरोप्लेन और बोट बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेपर की शेप चेंज कर रहे हैं। देखो जिस पेपर से हमने एरोप्लेन और बोट बनाया वो सेम मटेरियल का ही है, मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है, तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया, शेप चेंज किया। तो इसका मतलब ये भी कौन सी चेंज हुई, फिजिकल चेंज हुई। नेक्स्ट सी द एक्टिविटी 6.2। यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारे पास जो चॉक होते हैं, जब हम बोर्ड पे काम करते हैं तो उसके साइड में क्या डस्ट गिरती जाती है, तो उस डस्ट को कहते हैं कलेक्ट करना है आपने, और उसमें क्या वाटर ऐड करके दोबारा से उससे चॉक बनाना है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास चॉक आएगा, हो सकता है उसका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाए, पहले वाले ओरिजिनल चॉक के कंपैरिजन में स्मॉल हो, लेकिन मटेरियल तो उसका सेम है। हमने सेम चॉक डस्ट पाउडर से उस चॉक को बनाया है, तो इसका मतलब क्या, मटेरियल सेम है लेकिन उसका मे बी साइज़ रिड्यूस हो सकता है। तो ये कौन सी है, फिजिकल चेंज है। नाउ सी द एक्टिविटी 6.3। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो फिज़िकल चेंज होती है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, आइस को एक प्लास्टिक टम्बलर में लेकर देन यू हैव टू प्लेस दैट टम्बलर इन द सनलाइट। आप देखोगे कि आइस मेल्ट होनी यानी कि पिघलनी स्टार्ट हो गई है, मीन्स आपने वाटर को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या जो वो वाटर मेल्ट हो चुका है वो दोबारा से सॉलिड आइस बन सकता है। फिर अब आप दोबारा से उस वाटर को फ्रीज़र में रखोगे तो वो फिर से आइस बन जाएगा, मीन्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो इस एक्टिविटी में वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, बट केमिकली यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इस प्रोसेस में दूसरा क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में रिवर्सिबल है। ये देखो हमने पहले सॉलिड से लिक्विड और फिर उस लिक्विड से सॉलिड बना दिया, इसका मतलब ये एक्टिविटी फिजिकल चेंज शो कर रही है। नाउ सी द एक्टिविटी 6.4। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने वाटर को बॉयल करना है, जिससे वाटर से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या करना है, आपने एक पैन को स्टीम के ऊपर रखना है। आप देखोगे उस पैन के इनर साइड पर आपको कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। Due to the process of condensation, these tiny droplets are appear on the inner surface of the pen। देखो आपने कंडेंसेशन का प्रोसेस 6th क्लास में स्टडी किया है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू
लिक्विड। सो इस एक्टिविटी में भी वाटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ लिक्विड से गैसियस और फिर उस गैसियस से अगेन लिक्विड फॉर्म में, दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। और हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड and no chemical changes are occur, so this process is also show the physical change. Now see the activity 6.5. इस एक्टिविटी में आपने एक ब्लेड लेना है और उसे एक टोंग से पकड़कर गैस पर रखना है। देखो जैसे आपकी बुक में लिखा है, होल्ड अ यूज्ड हेक्सा ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड देन वेट फॉर फ्यू मिनट्स। क्या करना है, एक हेक्सा ब्लेड लेना जो यूज़ अप हो चुका है, फिर उसको एक टोंग की हेल्प से आपने उसको फ्लेम के ऊपर रखना है और कुछ टाइम के लिए आपने वेट करना है। Here I show you the picture of the tong. This is the picture of the tong which we use in the laboratory. और इसी टोंग की हेल्प से हम ब्लेड को पकड़ कर क्या है फ्लेम के ऊपर रखेंगे। This tong is look like a scissor. This is helpful for holding the materials in lab. तो अब आपने ब्लेड को टोंग की हेल्प से जब फ्लेम के ऊपर रख दिया तो उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए वेट करोगे। आप देखोगे कि ब्लेड का कलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चेंज होना। उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव कर लेना है ब्लेड को फ्लेम से। जैसे ही आप रिमूव करोगे कुछ टाइम के बाद, कूल होने के बाद, आप देखोगे ब्लेड है जो जैसा था पहले वैसे अपने कलर में, ओरिजिनल कलर में बैक वापस आ जाएगा। इस एक्टिविटी में भी आपने देखा कि ब्लेड का कलर चेंज हुआ और जब आपने रिमूव किया ब्लेड को फ्लेम से, आफ्टर सम टाइम blade get back its original color. No new substance is formed here and this process is also reversible, so it is also a physical change. इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना और प्रोसेस के रिवर्स हो गया है। पहले कलर चेंज हुआ, कुछ टाइम के बाद कलर वापस दोबारा ओरिजिनल आ गया, तो ये भी कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, फिजिकल चेंज शो कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो एक्टिविटी 6.1 है, 6.2 है, उसमें क्या पेपर जो चॉक है उसके कुछ साइज़ में चेंजेस हो रही हैं। एंड इन एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में वाटर चेंज क्या अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। एंड इन एक्टिविटी 6.5 ब्लेड का कलर चेंज हो रहा है हीटिंग की वजह से। मैं आपको और एक जर्नल एग्जांपल देती हूँ फिजिकल चेंज की। सपोज देखो ये एक पेन है, अगर मैं इस पेन को जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है अगर मैं इसे ब्रोक कर देती हूँ तो ये के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स साइज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन टूटने के बाद भी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके वो भी किसके बने रहेंगे, प्लास्टिक के बने रहेंगे। जो ओरिजिनल पेन का साइज़ है, बड़े वाले पेन का साइज़, वो प्लास्टिक का बना हुआ है। जब इसे तोड़ दिया जाएगा, जब ये छोटे छोटे साइज़ में ब्रोक हो जाएगा तो वो भी क्या प्लास्टिक मटीरियल के ही रहेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या साइज़ में चेंजेस आए हैं, उसके मटीरियल में जिससे वो बना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये भी कौन सी एक जर्नल सी फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज shows physical changes as only physical properties change in these activities and no new substance is produced। मैंने आपको स्टार्टिंग में फिजिकल चेंजेस की क्या डेफिनेशन बताई थी, changes in physical properties of a substance is called the physical change। means अगर किसी substance की सिर्फ physical properties change होती हैं तो वो substance क्या कर रहा है, physical change कर रहा है। और वो physical properties कौन कौन सी हैं, कलर, शेप, स्टेट, साइज, ये सारी जो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई उनकी हमने एक एक एक्टिविटी देख ली है कि उनमें सिर्फ कलर, साइज, स्टेट, साइज और शेप चेंज हो रहा है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या है, फिजिकल चेंजेस शो कर रही हैं। ये डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में गिवन है, देखो बुक में देखो, properties such as shape, size, color and state of the substance are called its physical properties। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed। So underline all these lines as I do। This is the definition of the physical change here. Underline it properly। Now let me start the second type of the change, that is the chemical change। Firstly see the definition of chemical change। A change in which one or more new substances are formed is called the chemical change and it is irreversible change। मतलब वो चेंज जिससे
एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस या नए प्रोडक्ट बने, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स के साथ कई चेंजेस भी होती हैं, जैसे कई बार हीट, लाइट या साउंड भी साथ में प्रोड्यूस्ड होती है। प्रोडक्ट में कई बार स्मेल या कलर में चेंजेस दिखाई देती हैं, और कई बार न्यू सब्सटेंसेस के साथ डिफरेंट गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, और ये इरिवर्सिबल चेंज होती है। तो अगर चेंज के बाद जब नए सब्सटेंसेस बने या उनके साथ हीट, लाइट, साउंड, गैस प्रोड्यूस हो या उनके कलर, स्मेल चेंज हो, तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। See some example. Our first example, see setting of curd from milk. Setting of curd from milk. देखो हमने क्या किया, इसमें पहले हमारे पास दूध था और हमने इसे दही बना दिया है। मीन्स हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट दही आ गया, और ये इरिवर्सिबल है। हम दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। सी द सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ पेपर। इसमें क्या, पेपर बर्न होने के बाद एशिज में, मीन्स राख में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर एशिज में मीन्स राख में कन्वर्ट हो जाएगा, और बर्निंग की वजह से लाइट हीट प्रोड्यूस होगी और साथ में CO2 गैस भी रिलीज़ होगी। मीन्स न्यू प्रोडक्ट बन गया और इरिवर्सिबल है। हम ऐसे दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो मतलब बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग किसी भी मटेरियल की हो, वो हमेशा केमिकल चेंज होगी, क्योंकि बर्निंग की वजह से हीट और गैसेस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड होंगी। अब आपकी बुक में एक थर्ड एग्जांपल दी गई है रस्टिंग ऑफ आयरन की। सी, अगर आप आयरन को, सी इन द बुक क्या कह रहे हैं, देखो, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्ट। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द रस्टिंग। क्या कह रहे हैं कि अगर आप आयरन को ओपन स्पेस में रखते हो तो उस पर ब्राउनिश लेयर आ जाती है, जिसे हम रस्ट, जंग कहते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे कि शॉवल्स और स्पेड्स जो आप ओपन स्पेस में रखते हो, तो आयरन के, जो कि आयरन के बने होते हैं, तो उन पर रस्ट लग जाती है, और ये जो रस्ट है वो आयरन नहीं होती है, दोनों में डिफरेंट होता है। रस्ट और आयरन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। देखो कैसे, सी दिस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखो आयरन है, आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe। आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe। जब हम आयरन के पीस को या कोई भी मटेरियल आयरन का जो बना हुआ है उसे बाहर रख देते हैं, तो जैसी आयरन है, ये जो आयरन है Fe है, ये ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर या H2O जिसे वाटर कहते हैं, जिस वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ये भी क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर क्या है, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, और उस रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या है, Fe2O3, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आयरन से हमारे पास क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, मीन्स हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। हमारा जो मटेरियल है वो चेंज हो गया, वो आयरन नहीं रहा। इसका मतलब ये कौन सी, जो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस है, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, बिकॉज इसमें क्या एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। तो रस्टिंग और आयरन, रस्ट और आयरन के दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। आयरन का फॉर्मूला Fe और रस्ट का क्या है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ऑक्सीजन और वाटर, ये दो क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। इसीलिए हम अपने घरों के आयरन गेट्स को पेंट करते हैं, ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट से डायरेक्टली बचे रहें, और हमारे आयरन गेट्स हैं जो वो रस्टिंग से भी बचे रहें। नाउ सी एक्टिविटी 6.6 इन द बुक। देखो इस एक्टिविटी पर लिखा है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो भी हैं, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी ऑलवेज प्रेफर टू डू इन साइंस लैब, सो नो वन ट्राई इट एट होम। देखो अब इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम का आपने क्या लेना है, रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप लेनी है, और उसको उसके बाद क्या करना है, क्लीन इट स्ट्रिप विद द सैंड पेपर। आपने उस स्ट्रिप को उसकी
मैग्नीशियम रिबन की सैंड पेपर के साथ क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद आपने उस टिप को किसके पास लेके आना है, कैंडल फ्लेम के पास लेके आना है। Here I show you the pic of the magnesium ribbon. See, this is the magnesium ribbon. और आपने इस तरह से उस मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप्स लेनी है। जैसे ही आप उसकी टिप को कैंडल फ्लेम पर रखोगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में एक ब्रिलियंट लाइट मीन्स एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। देखो जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस तरह से ब्राइट लाइट वो प्रोड्यूस करेगा। देखो ऊपर एक बॉक्स है, उसमें एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है। देखो, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर द long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. उसकी इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है कि उसे कॉन्टीन्यूसली देखना क्या है, डेंजरस है। तो ये एक प्रिकॉशन है जिसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब ये रिबन पूरी तरह से जल जाएगा तो क्या होगा, इससे पाउडर ऐश बन जाएंगे, मीन्स राख बन जाएगी। क्या जो ऐश है वो आपको मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखेगी? नो, इट मीन्स हमारे पास क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया और लाइट प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हुई है। देखो हमारे पास क्या था, एक मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Mg। वो क्या, ऑक्सीजन के साथ, देखो बर्न कर रहे हैं हम, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन में, और वो क्या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐश। मतलब हमारे पास पाउडर फॉर्म आ गई थी, ऐश बन गई थी, जिसमें क्या है, क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मीन्स हमारे पास क्या, एक न्यू प्रोडक्ट आ गया। देखो जो इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है। तो इस एरो के राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास नए प्रोडक्ट बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके इस एरो को क्या बोलते हैं, बिकम्स, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO, जिसका मतलब फॉर्मूला है। तो मतलब हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नीशियम, हमारे पास बाद में क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आ गया। तो ये क्या होगी, ये केमिकल चेंज हो गया। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया, यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग करने की आपको इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे कौन सी चेंज हो रही है। बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो आप हायर क्लासेस में डिटेल में करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नीशियम, वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बर्न हुआ, उसने क्या है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, एक न्यू प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ पे क्या, केमिकली चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या, ये कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। देखो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने ऐश को कलेक्ट करना है और उसमें वाटर डाल देना है, उसे प्रॉपरली मिक्स कर देना है। फिर उस मिक्सचर को आपने चेक करना है लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर का क्या काम होता है, हमें ये बताता है कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो एसिड है और कौन सा सोल्यूशन क्या है, बेस है। चैप्टर 5 में इसके बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चेक कैसे करना है। अगर हम मिक्सचर में रेड लिटमस पेपर डालते हैं, अगर तो वो रेड लिटमस पेपर उस मिक्सचर में डालने के बाद ब्लू में टर्न हो जाए तो वो सोल्यूशन क्या है, बेस होता है, वो मिक्सचर क्या है, बेस है। लेकिन अगर हमने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या होगा, एक एसिड होगा। मीन्स अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न कर जाता है तो वो सोल्यूशन बेस है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न कर जाता है तो वो क्या है, एसिड है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, जब हम पानी में ऐश को डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसे हम रिएक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। देखो हमारे पास क्या थी, ऐश थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में, उसमें हमने क्या डाल दिया, वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या, H2O। जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बना, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब न्यू प्रोडक्ट क्या आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मीन्स यहाँ पर भी क्या होगी, है केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स जब हम इस सॉल्यूशन में चैप्टर 5 में बताया गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस होता है। जब हम इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू में हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है।
तो हमने क्या देखा है अब इन दोनों रिएक्शंस में, हमारे पास पहले क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि न्यू प्रोडक्ट था, जो कैसे बना है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से बना था। और नेक्स्ट हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने से बना था। तो दोनों टाइम्स हमारे पास क्या एक न्यू प्रोडक्ट बने। तो दोनों रिएक्शंस क्या है, कौन सा क्या बता रही हैं हमें, कौन सी चेंज बता रही हैं, वो क्या है, केमिकल चेंज बता रही हैं हमें। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है, केमिकल चेंज बता रहे हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी केमिकल चेंज है, और मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। सो द रिमेनिंग चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो।